इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज यानी NFCDA का इस्तेमाल नशा मुक्ति कार्यक्रमों के लिए करने की सिफारिश के कारण NFCDA सुर्खियों में है। साथ ही निजी इस्तेमाल के लिए कम मात्रा में मादक पदार्थ रखने को अपराध की श्रेणी से हटाने की भी सिफारिश की गई है। आइए अब जानते हैं NFCDA के बारे में। इसे नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी NDPS एक्ट 1985 के प्रावधानों के तहत बनाया गया है। NDPS एक्ट के अनुसार इस फंड का उपयोग मादक पदार्थों की अवैध तस्करी, नशे के आदी व्यसनी लोगों के पुनर्वास और मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाएगा। इस कोष का प्रबंधन राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। इस फंड के प्रबंधन के लिए फंडिंग प्रक्रिया, मूल्यांकन और निगरानी तंत्र के व्यापक मानदंड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक नियम 2006 के तहत निर्धारित किए गए हैं। आइए अब इसके उद्देश्यों पर नजर डालते हैं, जिनमें शामिल हैं नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या नियंत्रित पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकना, नशे के व्यसनी लोगों की पहचान, उनका उपचार और पुनर्वास करना, ड्रग्स के दुरुपयोग को रोकना, ड्रग्स के सेवन के खिलाफ जनता को शिक्षित करना और चिकित्सा आवश्यकता पड़ने पर नशे के आदी अथवा व्यसनी लोगों के लिए ड्रग्स की आपूर्ति करना। आइए अब जानते हैं NFCDA के वित्त के स्रोत। एक ऐसी राशि या धन जिसे संसद द्वारा अनुमति दी गई हो। NDPS एक्ट के अध्याय 5A के तहत जब्त की गई किसी भी संपत्ति की बिक्री की राशि, किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा दिया गया अनुदान और इन प्रावधानों के तहत इस फंड में जमा की गई राशि के निवेश से कोई आय। आइए अब इससे संबंधित अन्य तथ्यों पर नजर डालते हैं। मादक पदार्थ के उत्पादन, बिक्री, क्रय, परिवहन, भंडारण या उपभोग को प्रतिबंधित करने के लिए NDPS एक्ट 1985 पारित किया गया। गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के आसपास का क्षेत्र है, जिसे दक्षिण एशिया में ड्रग्स सप्लाई का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, NFCDA फंड प्रबंधन के मानदंड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट 2006 के तहत निर्धारित किए गए हैं। कथन 2, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान और पाकिस्तान के क्षेत्र को गोल्डन क्रीसेंट कहा जाता है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन गलत नहीं है या है। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।